जे बॉस रिटेल की ओर से आपको हार्दिक नमस्कार। आज मैं इस बुलेटिन की शुरुआत ऐसी खबर से कर रहा हूं कि आपकी कुशल सेम भी पूछने का मन नहीं कर रहा है। ये खबर है मोरबी दुर्घटना यानी कि गुजरात में 30 अक्टूबर को हुई एक झूला पुल यानी कि जिसको हम सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं, उसकी दुर्घटना की खबर से हो रही है। 150 के आसपास तो मौतें अभी कह ही रहे हैं। इसमें संख्या कितनी है ये तो धीरे धीरे निकल के आएगी। सबसे पहले जे रिटेल की ओर से इन सब मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि। सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस पुल को पास कर दिया, टिकट लगा दिया और टिकट लगाने के बाद पुल की क्षमता से ज्यादा टिकट बेचे। ज्यादा अगर लोग हो गए थे तो उस पुल में एंट्री बंद करने के लिए कोई साधन नहीं किया था, अगर साधन था तो उसका उपयोग नहीं किया। सवाल बहुत है। मुद्दा ये भी है सरकार की ओर से या मोरबी नगर पालिका की ओर से या जो कंपनी जिसने इस पुल को रिनोवेट किया है उसकी ओर से कहा जाएगा कि दुर्घटना की जांच करेंगे, सच की तह तक पहुंचेंगे और दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये कई वर्षों से हर दुर्घटना में एक सुनी जाने वाली घिसी पिटाई रिपीटेड एक शब्द है। अब समय आ गया है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न हो, न करना पड़े। तो संडे स्पेशल में आज मन यही किया कि इसी मुद्दे को हम उठाएं। आखिर कब तक भारत के लोग या भारतीय लोग ये सुनते आए कि घटना की जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और आगे से ये घटना न हो, इस तरह के प्रयास किए जाएंगे। लेकिन देश में फिर कोई स्थान ऐसा आएगा जहां दुर्घटना एक नए रूप में आएगी, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेचुरल कैलेमिटी जैसे केदारनाथ में हुई थी या बारिश की वजह से हो जाता है, बादल फटने की वजह से हो जाता है, तो वो तो समझ में आता है कि नेचुरल है। लेकिन ये जो मैन मेड कैलेमिटीज हैं, यानी कि जहां हम सबको मालूम है कि इस क्षमता से ज्यादा अगर इसमें लोड डाल दिया जाए या इससे ज्यादा तेज गति से इसको चलाया जाए तो दुर्घटना होगी, एक्सीडेंट्स होंगे। सड़क दुर्घटनाओं के लिए भी इसी तरह से देखने को मिलता है। वाहन नए आ गए हैं, हम कह रहे हैं कि भारत बदल रहा है, वास्तव में भारत बदल रहा है, लेकिन भारत को इस बदलते हुए समय के साथ इसकी मशीनरी को, इससे जुड़े अधिकारियों को, इससे जुड़े राजनेताओं को भी अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि जिस कंपनी को ये रेनोवेशन का काम दिया गया था सस्पेंशन ब्रिज का, ये एक घड़ी निर्माता कंपनी है, क्या उसके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे एक्सपर्ट वहां पर हैं? बिना टेंडर के ही ये ठेका उस कंपनी को दे दिया गया। बदलते भारत में अब ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि हमारी सरकारी मशीनरी, हमारे राजनेताओं का कार्य करने की ये जो प्रणाली है वो कब बदलेगी, कब उनमें अकाउंटेबिलिटी आएगी। पिछले हफ्ते मैंने जो संडे स्पेशल पेश किया था उसमें इसी तरह की समस्या उठाई थी। 5 साल के लिए या एक सर्टेन पीरियड के लिए अगर हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप आती है तो उसको ब्यूरोक्रेसी, उसको टेक्नोक्रेट्स को हैंडल करना होता है। अगर पॉलिटिशियन ही इसमें धीमे पड़ जाएंगे, अपने कर्तव्यों को, अकाउंटेबिलिटी को नहीं मानेंगे, तो दुर्घटनाएं होती रहेंगी, नए नए शेप में होंगी, नए रूप में सामने आएंगी। यहाँ पर कुछ दिन में कुछ रिपोर्ट भी हम लोगों के सामने आएगी। उम्मीद करते हैं कि ये जो भी रिपोर्ट आए और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, हर हालत में मिलनी चाहिए। और मोरबी ही नहीं, गुजरात अगर पश्चिमी क्षेत्र है तो पूर्वोत्तर का भी कोई किनारा हो, वहां की सरकारी मशीनरी को भी इससे एक सबक मिलना चाहिए। दक्षिण का भी कोई हिस्सा हो, तमिलनाडु हो या अंडमान निकोबार हो या फिर उत्तराखंड, हिमाचल या जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ की सरकारी मशीनरी को भी इससे सबक मिलना चाहिए। ऐसी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा विज्ञान की तरफ आते हैं। ये दुर्घटना हुई कैसे? सबने सुना होगा, कहानियां सुनी होंगी कि सस्पेंशन पुल के ऊपर से जब सेना निकलती है या फौज निकलती है तो उसको भी एक साथ कदम ताल करते हुए, यानी कि परेड करते हुए जाने से रोक दिया जाता है और उसे कहते हैं कि आप नॉर्मल चाल में चलो और पांव आगे पीछे पड़ते रहें और इससे जो है पुल को खतरा नहीं होगा। ये एक बेसिक नियम। दूसरा ये है कि कई पुलों के ऊपर लिखा रहता है 20 टन, 25 टन, 50 टन, 70 टन उसकी भार क्षमता होती। अगर एक ट्रक ज्यादा लोडेड है तो उसको पार होने देते हैं, तब दूसरा भी रह जाता है। यह एक सामान्य सा नियम है। अब आते हैं कि ये नियम बने कैसे होंगे,
कैसी ये लगा होगा कि एक साथ अगर परेड करते हुए सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर जाएं तो सस्पेंशन ब्रिज टूट सकता है या टूटेगा, ये अवधारणा कहां से आई। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा। आपके इंग्लैंड के 2 इलाकों ब्राटन और पेंडल्टन को जोड़ने के लिए सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक इरवेल नामक नदी बहती है। और इस सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर 12 अप्रैल 1831 को ब्रिटिश आर्मी का एक दस्ता यानी कि एक टुकड़ी इधर से मार्च पास करते हुए यानी कि परेड करते हुए इस पुल के ऊपर से गुजरती है। जो ही आर्मी की टुकड़ी इसके ऊपर जाती है तो सस्पेंशन ब्रिज यानी कि ये झूला ब्रिज टूट जाता है। घायल तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये सबके दिमाग में आ गया कि ये सस्पेंशन ब्रिज टूटा कैसे। इसकी जांच हुई। जांच के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि जिन तारों में ये लटका होता है ये पुल, उनकी भी एक फ्रीक्वेंसी निश्चित होती है, उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जब इसके बीच से कोई वाहन या परेड वाले कोई दस्ता गुजरता है तो एक सर्टेन पीरियड में उसमें धमक होती है पांव की या उस वाहन की। वो धमक यानी कि वो स्ट्राइक होती है, उससे एक फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। वो फ्रीक्वेंसी और उस पुल के तारों की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो अगर मैच कर जाती है एक बार में तो तार मैक्सिमम खिंचाव लेता है। और इसी मैक्सिमम खिंचाव के दौरान अगर एक या 2 भी और एक्स्ट्रा दोलन हो गया यानी कि उसमें हैमरिंग हो गई तो पुल टूट जाएगा। ब्रिटिश आर्मी का जो हादसा हुआ था उसके बाद ये वैज्ञानिकों ने कहा। उसके बाद फ्रांस में एक एंगर्स सस्पेंशन ब्रिज है। 16 अप्रैल 1850 को फ्रांस के सैनिक इस पुल से गुजरते हैं और वो भी मार्च पास्ट कर रहे होते हैं और नतीजा ये है कि यह पुल भी टूट जाता है। इस दुर्घटना में 200 से ज्यादा जवानों की मौत हो जाती है। अब यहाँ भी वैज्ञानिक पड़ताल करते हैं, वो भी इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये एक साथ जो पुल के तारों की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी उसके साथ में सैनिकों की कदमताल की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई और मैक्सिमम उसका दोलन किया यानी कि मैक्सिमम उसकी लंबाई तक उसका खिंचाव आया और खिंचाव ऐसे आया एक पॉइंट में जाकर के वो टूट गया। तो कुल मिलाकर के ये बात आती है कि जो सस्पेंशन पुल है ये बहुत संभल के चलने वाली चीज है और अगर इसमें 100 लोग अलाउ करते हैं तो कम से कम उसकी क्षमता 400-500 लोगों की होगी। लेकिन 500 लोगों की तब होगी जब कदम ताल नहीं कर रहे होंगे या एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में नृत्य नहीं हो रहा होगा या उछल कूद नहीं कर रहे होंगे। अब बात आती है क्या इंसानों के या मिलिट्री के ही चलने से ऐसे पुल टूटते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हवा भी अगर इस तरह के फ्रीक्वेंसी में बहती है तो वो भी पुलों को तोड़ सकती है। दरअसल अमेरिका में एक टेकोमा सस्पेंशन ब्रिज दुर्घटना हुई। ये दुर्घटना 1940 के आसपास हुई। नया नया पुल बना था, टेकोमा ब्रिज का नाम था और ये उस समय दुनिया का 3रा सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहा गया। ब्रिज बनाई था कि ब्रिज बनने के 3-4 महीने के बाद अचानक एक दिन लहरा के गिर गया। अब इसके बनाने वालों पर भी सवाल उठा, लेकिन बाद में जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि उस क्षेत्र में जो हवा बह रही थी उस हवा की जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया और मैक्सिमम खिंचाव के बाद पुल अपने आप टूट गया। फ्रेंड्स, देखने की बात यह है कि सस्पेंशन पुल होते तो खूबसूरत हैं और इसमें चलना भी एक रोमांचकारी होता है, लेकिन ये दुर्घटना का कारण भी बन सकते हैं। अब ये मोरबी में जिन भी लोगों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया उनको सजा निश्चित मिलनी चाहिए, ताकि आगे से जो भी मशीनरी किसी काम में लगाई गई हो किसी भी क्षेत्र में और उस काम को 100% एक्यूरेसी के साथ उसे करना होगा और अगर नहीं करेंगे तो वो सजा के भागी होंगे। आज वीकली स्पेशल एपिसोड में इतनी ही बातें। अगले किसी एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।